मसीह में प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यशायाह पहला अध्याय 16 पद से 17 पद को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा की उपासना में शुद्धता रखना कितना जरूरी है। यहोवा तो दया का सागर है, इसलिए अब फिर वह कड़े शब्दों के बजाय प्यार से समझाने की कोशिश करता है। यहाँ एक के बाद एक 9 आदेश या आज्ञाएं दी गई है। पहली 4 आज्ञाएं मनाही करती है, यानी गलत कामों को रोकने छोड़ने के बारे में कहती है, और आखिरी 5 आज्ञाएं कुछ करने के बारे में कहती है, यानी ऐसे अच्छे काम जिनसे यहोवा की आशीष मिलती है। धोना और सफाई रखना हमेशा से शुद्ध उपासना का एक जरूरी हिस्सा रहा है। निर्गमन 19 अध्याय 10 और 11 पद, 30 अध्याय 20 पद, 2 कोरिन्थियों 7 अध्याय 1 पद। मगर यहोवा चाहता है कि उसकी उपासना करने वाले सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि अपने दिल की गहराई तक साफ और शुद्ध हो। इसके लिए नैतिक और आध्यात्मिक रीति से शुद्ध होना सबसे जरूरी है, और इसी शुद्धता का जिक्र यहोवा ने यहाँ किया है। आयत 16 में पहली 2 आज्ञाएं एक ही बात को दोहराने के लिए नहीं कही गई है। इब्रानी व्याकरण के एक विद्वान कहते हैं कि पहली आज्ञा अपने को धोओ का मतलब है खुद को गंदगी से शुद्ध करने का पहला कदम उठाना, जबकि दूसरी आज्ञा अपने को शुद्ध करो का मतलब है अपनी शुद्धता को कायम रखने के लिए लगातार कोशिश करना। पाप को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम यहोवा की नज़रों से कुछ नहीं छिपा सकते। आयुब 34 अध्याय 22 पद, नीति वचन 15 अध्याय 3 पद, इब्रानियों 4 अध्याय 13 पद। इसलिए जब वह आज्ञा देता है, मेरी आंखों के सामने से अपने कुकर्म को दूर करो, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि हम पूरी तरह बुराई करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम गंभीर पापों को छिपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करना ही अपने आप में एक पाप है। नीति वचन 28 अध्याय 13 पद हमें खबरदार करता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। भलाई करना सीखना क्यों जरूरी है। यशायाह पहला अध्याय 17 पद में यहोवा ने जो अच्छे काम करने की आज्ञा दी है, सब उससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि वह सिर्फ यह नहीं कहता कि भलाई करो, बल्कि भलाई करना सीखो। परमेश्वर की नज़र में भलाई क्या है, यह समझने और उसके मुताबिक काम करने के लिए परमेश्वर के वचन, बाइबल का निजी अध्ययन करना, बाइबल स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा यहोवा सिर्फ यह नहीं कह रहा है कि न्याय करो, बल्कि यह कि न्याय के लिए प्रयत्न करो। यहाँ तक कि अनुभवी सीनियर अगुओं को भी कई पेचीदा मामलों में सही न्याय करने के लिए परमेश्वर के वचनों में अच्छी तरह खोजबीन करने का प्रयत्न करने की जरूरत है। यहोवा की इस आज्ञा के मुताबिक उन पर अत्याचारी को सुधारने की जिम्मेदारी भी है। इसलिए आज ये आदेश मसीही अगुवे चरवाहे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि वे फाड़ने वाले भेड़ियों के झुंड की रक्षा करना चाहते हैं। प्रेरित काम 20 अध्याय 28 से 30 पद।
अनाथों और विधवाओं के बारे में दी गई आज्ञाओं को हम आज कैसे लागू कर सकते हैं? आखिरी 2 आज्ञाएं परमेश्वर के लोगों में कमजोरी, दुखी लोगों यानी अनाथों और विधवाओं के बारे में है। दुनिया तो इस ताक में बैठा है कि कैसे इन लोगों का फायदा उठाया जाए, लेकिन परमेश्वर के लोगों के बीच ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार करने वाले मसीही कलीसिया में अनाथ लड़के और लड़कियों को ऐसी दुनिया में न्याय दिलाते और उनकी हिफाजत करते हैं जहां लोग उनका नाजायज फायदा उठाने और उन्हें भ्रष्ट करने की फिराक में रहते हैं। कलीसिया के अगुवे विधवाओं का पक्ष लेते हैं और जैसे इस इब्रानी शब्द का दूसरा अर्थ है, उनके लिए संघर्ष करते हैं। बेशक सभी मसीहों में यह भावना होनी चाहिए कि हमारे ज़रूरतमंद भाई बहनों के लिए सहारा बने, उन्हें शांति पहुंचाएं और न्याय दिलाएं, क्योंकि वे यहोवा की नज़रों में अनमोल हैं। मीका 6 अध्याय 8 पद, याकूब 1 अध्याय 27 पद, यशायाह 1 अध्याय 16 से 17 पद में हिम्मत बढ़ाने वाला कौन सा संदेश दिया गया है? इन 9 आज्ञाओं के जरिए यहोवा ने कितना साफ और हिम्मत बढ़ाने वाला संदेश दिया है। जो लोग पाप के फंदों में फंस जाते हैं, वे कभी कभी खुद को यह यकीन दिला लेते हैं कि सही काम करना उनके बस के बाहर है। ऐसा सोच इंसान की हिम्मत तोड़ देती है और इस तरह सोचना ही गलत है। यहोवा जानता है और वह चाहता है कि हम भी यह जान ले कि उसकी मदद से कोई भी पाप अपने पाप के बुरे मार्गों को छोड़कर पश्चाताप करके सही रास्ते पर आ सकता है। मसीह में प्रिय भाई बहनों, जाने से पहले अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबों की अगुवाई करें।